नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राधे जी अपने बेटे विनोद को बोलते हैं, बेटा आज मुझे अस्पताल में दिखा आ, बहुत दिन हो गए तुझे कहते हुए। बेटा मेरी आँखों से दिखना कम होता जा रहा है। विनोद अपने पिताजी को गुस्से में कहता है, पापा आपको मैंने कितनी बार कहा कि मुझे जैसे ही ऑफिस से समय मिलेगा मैं आपको दिखा आऊँगा। यह कहकर विनोद ऑफिस के लिए निकल जाता है। विनोद के जाने के बाद राधे जी अपने कमरे में आ जाते हैं। वहाँ पर पत्नी सरिता अपनी पोती को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही होती है। सरिता सुन लेती है कि आज भी बेटा अपने पिता की आंखों को दिखाने नहीं गया। सरिता अपने पति से कहती है, सुनते हो, देखो अपना बेटा विनोद जब पढ़ लिख कर नौकरी पर जाने लग गया तो कहता था कि मैं अपने माता पिता का बुढ़ापे में इतना ख्याल रखूँगा कि हर काम के लिए नौकर रखूँगा। लेकिन जब से नौकरी लगी, शादी हुई और बच्चे हुए, उसके बाद से विनोद और पत्नी मेघा हमें घर में रहने नहीं देती है। आज भी बहू घर का ज़्यादातर काम मुझसे करवाती है। विनोद भी अपनी बीवी बच्ची पर ही ध्यान देता है। बेटे और बहू हमें क्यों बोझ समझते हैं। राधे जी को जब रिटायरमेंट पर जो रुपया मिला था उसका राधे जी ने अपने बेटे की पढ़ाई का बकाया लोन चुकाया, अपनी छोटी बेटी संगीता की शादी की। बेटे ने जो फ्लैट लिया उसके एडवांस जमा कराया और कुछ थोड़ी रकम बची थी वो रकम बेटे की शादी पर खर्च कर दिया। अब राधे जी के पास सिर्फ पेंशन ही आती है। उसमें से भी विनोद ने जो कार किस्तों में ली थी उसकी किस्त जाती है। पेंशन का सारा पैसा विनोद ले लेता था। बहू अपने मायके जाती थी तो वहाँ खर्च कर आती थी। दिन भर कार को लेकर अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करती रहती थी। विनोद भी अपनी सैलरी में से काफ़ी खर्चा अपने रहन सहन के स्टैंडर्ड को बनाने में लगा देता था। अपने दोस्तों से भी काफ़ी पैसा उधार ले रखा था। कितना ही राधे जी बेटे बहू को कहते थे कि खर्चा कम किया करो, तब भी बेटे बहू उनकी बात नहीं मानते थे। विनोद जिस ऑफिस में जाता था वहाँ के कुछ दोस्त शेयर में भी पैसा इन्वेस्ट करते थे, तो विनोद भी चाहता था कि शेयर मार्केट से भी कमा लिया जाए। इसके लिए विनोद राधे जी को कहता था कि पिताजी जिस फ्लैट में हम रहते हैं उस फ्लैट को बेचकर उसका सारा पैसा शेयर बाजार में लगा देते हैं। तो इस बात पर राधे जी विनोद पर बहुत गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि बेटा इस फ्लैट को लेने में मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ी। हम लोग जब नए फ्लैट में जाएंगे तब इस फ्लैट को किराए पे दे देंगे। जो किराया आएगा उससे नए फ्लैट की किस्त चुका दिया करेंगे। शेयर बाजार में कितने ही लोग बर्बाद हो चुके हैं। ये बात सुनकर विनोद को अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आता था। सरिता भी अपने पति की बातों से सहमत थी। बहू भी अपने सास ससुर को आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। राधे जी को कभी कभी इतना गुस्सा आता था कि वो अपने बेटे बहू को अपने फ्लैट से अलग रहने को कहते थे। तो इस बात पर बेटे बहू दोनों राधे जी से लड़ते थे कि हमारा भी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। तो राधे जी कहते थे कि हमारे मरने के बाद ही हिस्सा मिलेगा, तब तक हमें अकेला छोड़ दो। राधे जी और उनकी पत्नी रोज रोज की कहासुनी से तंग आ गए थे। थोड़े दिनों बाद ही नया फ्लैट बनकर तैयार हो गया तो राधे जी ने विनोद को कहा कि हम
तेरे पास नए फ्लैट में नहीं रहना चाहते हैं। हम दोनों यहीं रहना चाहते हैं। हमारे मरने के बाद इस फ्लैट का जो तुम्हें करना है कर लेना। विनोद को अपने माता पिता की जिद के आगे झुकना पड़ा। जब विनोद नए मकान में शिफ्ट होने का सामान पैक करवा रहा था तो बेटी राधा पूछती है, पिताजी दादा दादी जी अपने साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? तो विनोद ने कुछ नहीं कहा तो राधा दादी के पास गई, बोली, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? तो सरिता ने कहा, बेटा हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, हमारा मन अब नई जगह नहीं लगेगा, हम तुझसे मिलने आ जाया करेंगे। ये सुनकर राधा रोने लगती है। उसको रोता देखकर राधे जी और सरिता के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बेटे बहू के बाहर जाने के बाद राधे जी सरिता को कहते हैं कि हम घर के काम के लिए एक नौकर रख लेते हैं। मुझको इतनी पेंशन मिलती है कि हम दोनों बाकी की ज़िंदगी अच्छे से निकाल सकते हैं। बेटे बहू इतने खर्चीले हैं कि मेरी पेंशन को ख़त्म कर देते हैं। अब मैं मेरी पेंशन में से उसको कुछ भी पैसा नहीं दूंगा। अब भविष्य में मेरा निधन हो जाता है तो सरिता तुम इस फ्लैट को किराए पे दे देना। किराए और पेंशन से तुम्हारा खर्चा आराम से निकल जाएगा। बेटे बहू के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैंने इसी शहर में वृद्धाश्रम देख रखा है, तुम वहाँ जाकर रह लेना और कोई कानूनी विपदा आए तो मेरा दोस्त हेमंत जो वकील है वो तुम्हें कानूनी सहायता दे देगा। और अगर तुम्हारा निधन मुझसे पहले हो जाता है तो मैं वृद्धाश्रम जाकर रह लूँगा। विनोद टेम्पो में सामान रखवा कर अपनी पत्नी के साथ माता पिता से आशीर्वाद लेने आता है। राधे जी और सरिता जी के आंखों में आंसू लिए बेटे बहू को विदा करते हैं। राधे जी सरिता को कहते हैं, जिस बेटे को माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं वो ही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बोझ क्यों समझते हैं।